Welcome to Aspire Adda। हेलो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप चीजों को सिर्फ पढ़ा ना जाए, उनको याद किया जाए? पूरे का पूरा इंटायर जीएस कैसे याद किया जाए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कैसे याद की जाए? क्या आप जब भी याद करते हैं तो आपको चीजें भूलती हैं? क्या आप लर्न करना चाहते हैं ऐसी चीजों को? पूरे हिमालय की चोटियां ऐसी याद करना चाहते हैं? नामचा, बरवा, कंचनजुंगा, मकालू, बंसालू, ढोलागिरी, हन्ना, पूर्णिमा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूलनाथ, क्या आप चाहते हैं ऐसे याद करें? अराकू वैली, हार्सले वैली, लंबा सिंह, अनंथागिरी, तिरुमल्ला, पालकोंडा, वालकोंडा, सिरिसलीम, आंध्र प्रदेश की चोटियां, क्या आप ऐसे ही याद करना चाहते हैं? पूरी दुनिया की करेंसी, रुपी कहां चलता है? रुपी चलता है मालदीव, नेपाल, मॉरिशस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सीशेल, पाकिस्तान, इंडिया, सिलोन। क्या आप याद करना चाहते हैं दिनार कहां चलता है? लिबिया, जॉर्डन, बहरीन, इराक, सर्बिया, कुवैत, अल्जीरिया, टूनिशिया। इसी तरह से चीजों को दिमाग में बिठाने के लिए आप आज ही सब्सक्राइब करें हमारे एस्पायर अड्डा यूट्यूब चैनल को, और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप एस्पायर अड्डा के ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें हम आपको बहुत सारी चीजें ट्रिक के साथ याद करवाएंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। कैसे हो भाई सारे? मैं आज आपको पढ़ाऊंगा अकाउंटेंसी। एस्पायर अड्डा के प्लेटफॉर्म पे बहुत डिमांड थी इसकी कि एस्पायर अड्डा में अकाउंटेंसी नहीं पढ़ा रहे सर, पढ़ाओ पढ़ाओ, कब शुरू करोगे। तो फाइनली मैनेजमेंट की रिक्वेस्ट से टाइम की बहुत कमी है, तो बहुत सारे पेड कोर्स चल रहे थे मेरे, तो इसी के कारण मुझे बिजी था शेड्यूल। तो मैंने सोचा कि नहीं, आपकी जो एस्पायर मैनेजमेंट ने बहुत रिक्वेस्ट की है, तो उसी के रिकॉर्डिंग चलते हुए मैंने यस बोल दिया है। होपफुली आप लोग साथ देंगे और उसको पढ़ेंगे, क्योंकि आपके 30 मार्क्स हैं अकाउंटेंसी में इसके। तो ये कोई इतना मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है ताकि मैं आपको डरा दूं कि हाँ यार बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, पढ़ने कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है ये। मैं हमेशा आपकी रियल लाइफ से रिलेट करूंगा इसको, ठीक है? हमेशा मैं आपके इसको रियल लाइफ से रिलेट करूंगा, आपको बता सकूंगा कि हाँ यार रियल लाइफ में ये होता है, ऐसे अकाउंटेंसी यहाँ काम आती है। इसमें ना आपने बेसिकली भी प्रैक्टिकल होना है। जो आपके आसपास या आपने जिसने जॉब करी है, जैसा भी है जो काम कर रहे हैं, उनकी लाइफ में कैसा इम्पैक्ट पड़ता है, इसको रियल लाइफ में लेके चलना है, ठीक है? आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंटिंग। तो अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं आ गया हूँ और आपको पढ़ाएंगे, मजे भी लेंगे, बातें भी करेंगे बहुत सारी, और प्रैक्टिकली इसको बोझ नहीं समझना। जो बच्चे अकाउंट सेक्शन से नहीं है, कॉमर्स से नहीं है, खासकर ये कॉमर्स वाले, तो इतना बिल्कुल भी डरने वाली चीज बिल्कुल भी नहीं है। आपने रियल लाइफ में ये आपके बहुत काम आने वाली है, ठीक है? आपने ये सोचना है, अगर आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हो ना, कोई पर्सन कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता है जिसका फेवरेट सब्जेक्ट है, उसका फेवरेट क्यों होता है? वो हमेशा किसी भी चीज को हम करते हैं ना, तो उसको फायदे के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ में कहाँ काम आने वाली है, उससे हमें क्या फायदा। अगर ये सब्जेक्ट अकाउंटेंसी पढ़ेंगे, अगर आप इंजीनियरिंग करोगे, तो पहले दिमाग में होता है कि यार मैं सिविल इंजीनियरिंग करूंगा तो मुझे ये करना पड़ेगा, होता है ना, पहले दिमाग में होता है। यार मैं इलेक्ट्रिकल करूंगा तो मुझे ये वाला काम, ये वाला फ्यूचर में मुझे ये मिलने वाला है इसके बदले। अगर मैं मैकेनिकल करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, ठीक है ना? तो किसी भी चीज को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उससे करने से हमें क्या लाभ होने वाला है, उससे क्या बेनिफिट होने वाला है। ठीक है भाई जी, सारे बच्चे जुड़ गए ना? तो भाई मेरे शेयर भी कर दिया करो, तो क्योंकि आप बाकी लेते हैं मजे। देखो अकाउंटेंसी की यहां तक ज्यादा बातें नहीं करते हुए, अकाउंट बड़ा जरूरी है ना लाइफ को लेके। कौन सा अकाउंट? आपके जेब का अकाउंट भी जरूरी है ना। हर किसी को अकाउंट्स की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी ओवर लाइफ में, आपकी डेली बेसिक नीड के ऊपर भी डिपेंड करता है
क्यों? क्योंकि जो चीज आप खरीद रहे हो, ले रहे हो, बेच रहे हो, यही तो आपका सारा अकाउंट है। ठीक है ना? एक अगर 10th में आपने क्या पढ़ा वो मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपने 11 12 में जिसने अकाउंटेंसी पढ़ी है, ठीक है, जिसने मेडिकल लिया इसको पता है डॉक्टर बनना है, तो ये इसी चीज को लेके चला करो यार, लाइफ को एंजॉय कर लिया करो। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, सबसे पहले आप अकाउंट्स के बारे में पता होना चाहिए, होता क्या है, कैसे होता है, इसमें क्या क्या हमने देखना है, क्या क्या पढ़ना है, और मेन फोकस हमने करना है जो अपने मार्क्स को लेके कि वो 30 मार्क्स का है। ठीक है ना? उस हिसाब से हमने उसकी प्रिपरेशन करनी है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही पढ़ाएंगे। तो जैसे सिलेबस आपकी डेफिनेशन जो दिख रही है, अकाउंट में बेसिकली क्या होता है कि आपने क्या लिया, क्या दिया। आप कोई छोटा सा बिजनेस भी शुरू करोगे तो अकाउंट्स की जरूरत पड़ेगी, बड़े से बड़ा बिजनेस यूज करोगे तब भी अकाउंट्स की जरूरत पड़ेगी। बिना अकाउंट्स के आपको नहीं पता चलेगा कि मैंने इन्वेस्टमेंट कितनी है, मेरा रिटर्न कितना है, मेरा प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, ये सब बातों को मद्देनजर रखना पड़ता है। तो अकाउंटिंग जैसे आपके सामने डेफिनेशन है, अकाउंटिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है सिस्टमैटिक, तो ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समरिंग, एनालिंग, उसके बाद इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग ऑफ द बिजनेसमैन फाइनेंस ट्रांजेक्शन। किसी भी काम को करने से कोई भी, इसमें एक चीज होती है ना, हम बेस क्या करते हैं, कहीं जो आपको अकाउंटेंसी को पढ़ाते हैं ना, तो वो बोलते हैं, देखो आप फॉर एग्जांपल ये कोई लाला जी हैं, ठीक है, लाला जी ने ये कोई भी लाला जी है, एक लाला जी ने एक शॉप खोल दी, ठीक है, इस लाला जी ने एक दुकान खोल दी। ठीक है, एक शॉप खोली। अभी अकाउंट्स में हमने मेन चीज उसकी डेफिनेशन पढ़ा दूं आपको कि ये चीज लाला जी है ना, लाला जी ने इसके ऊपर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, कोई भी दुकान खोल ली, करियाने की खोल ली, किसी की खोल ली, मनेरी खोल ली है। अब हम सोचते हैं कि ये देखो ना, ये जो शॉप है ये हमारे लिए कोई पर्सन नहीं है ना, ठीक है ना, पर्सन तो नहीं है, नहीं ना पर्सन, लेकिन अकॉर्डिंग टू अकाउंट पर्सन हमारे लिए शॉप है, ना कि लाला जी। उसके पीछे का रीजन ये है कि लाला जी ने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया, किसके ऊपर, शॉप के ऊपर। किसके ऊपर किया, शॉप के ऊपर। अब लाला जी इसलिए मैटर नहीं करते क्योंकि हमने, हमारे लिए सपोज कर लो पर्सन कौन है इंपॉर्टेंट, शॉप, ये शॉप, ये शॉप बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि इस शॉप में अगर हमारा गुड्स आई है, जो हमने गुड्स परचेज किए हैं, कोई भी सामान हमने खरीदा है, तो वो 10 लाख का खरीदा है, ठीक है, पैसा किसके ऊपर लगा, शॉप के ऊपर। लाला जी के ऊपर तो नहीं लगा, लाला जी के ऊपर तो नहीं लगा ना, शॉप के ऊपर। हम अकाउंट्स के लिए पर्सन कौन है, ये। अगर लाला जी ने एक और दुकान खोल दी, इसके ऊपर 15 लाख इन्वेस्ट किए, तो अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शॉप नंबर 2 होगी। अब अकाउंट के लिए पर्सन 2 हो गए, ठीक है। लाला जी ने, अगर घर में मेन चीज आती है आपकी, बिजनेस अकाउंट कौन सा है और नॉन बिजनेस अकाउंट कौन सा है, जो मेन फंडे में रहता है हमारे, ठीक है। हमने रिकॉर्ड सेल जो भी देखनी होती है, मेन फंडे में जो रहता है वो रहता है सर जी, कि हम, इस लाला जी के ये बात समझ आ गई कि हमने सपोज करना अकाउंट का, अगर कोई यहां सेल हो रही है, यहां पर्सन रखे हैं, सैलरी देनी है, ठीक है, यहां कोई खर्चा भी हो रहा है,
तो शॉप के ऊपर हो रहा है ना, लाला जी के ऊपर तो नहीं हो रहा। पर्सन शॉप के लिए रखे है ना। मैं आपको अकाउंट का मेन फंडा समझा रहा हूं। हमारे लिए पर्सन कौन है? शॉप। इन्वेस्टमेंट कौन है? बिजनेस। एक आता है जो बोलते हैं ना, जो मेन हमारे बिजनेसमैन बोलते हैं ना, लेकिन याद रखना, हम बिजनेसमैन इकट्ठा लिखते हैं ना, बिजनेस और मैन को अलग कर दो। क्यों? क्योंकि लाला जी मैन हो गए, बिजनेस कौन हो गया? दुकान। लाला जी को अलग कर दो भाई, तो जो अपना बिजनेस है उसको अलग कर दो। ठीक है। इसी दोनों चीजों को लेके हमारे मेन अकाउंट में जो अकाउंट, किसका हिसाब रखना हमने? इन्वेस्टमेंट कहां की हमने? शॉप के ऊपर। रिटर्न कहां से लेंगे? शॉप से। लाला जी तो नहीं लेंगे ना। ठीक है, ये चीज समझ आई आपको? बस इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, आगे जिस हिसाब से डेफिनेशन है उस हिसाब से मैं एक एक चीज डिफाइन करता जाऊंगा, आपको विद एग्जांपल समझाता जाऊंगा। पहली क्या है आपकी? पहली क्या है जी आपकी? प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग क्या हो गया जी? आइडेंटिफाई जो मैंने पहले बोल दिया आपको, जो आपका पहला आइडेंटिफाइंग, जो पहला आपका, ठीक है, आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग हो गया कि जो लाला जी ने 10 लाख खर्चे, और अगर देखो लाला जी ने घर में एक एलईडी लाई, लाला जी ने घर में मेड रखी है, 2000 रुपए देते हैं भाई, वो बाढ़ में जाए, हमें कोई मतलब नहीं उसको। लाला जी अपने लिए ड्रेस खरीदे, चोला खरीदे ना खरीदे, हमें कोई मतलब नहीं उसके लिए। अगर इसी सेम चीज को हम दुकान के ऊपर लें, बिजनेस के ऊपर लें, शॉप के ऊपर लें, तो उसमें क्या रहेगा मेरे भाई? अगर हमने 1200 रुपया महीने के ऊपर किसी को जॉब पे रखा है, हम वो भी ऐड करेंगे। एलईडी लाला जी ने घर लाई, चाहे हमारी शॉप में ना एक रेडियो आएंगे ना, रेडियो भी खरीदेंगे ना, उसका भी हिसाब रखेंगे। क्यों? क्योंकि अकाउंट के लिए पर्सन कौन है? मेन कौन है? शॉप। लाला जी मैटर नहीं करते। लाला जी किसको क्या लेके दे रहे हैं पर्सनल में, और इसीलिए हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा बिजनेस अकाउंट ये वाला है, यहां लाला जी जहां मर्जी जाएं जी, और इसको बोलते हैं नॉन बिजनेस अकाउंट। क्या बोलते हैं? नॉन बिजनेस अकाउंट। अब ये लाला जी की पर्सनल लाइफ होगी ना, लाला जी अपनी लाली जी को साड़ी लेके दे, जो मर्जी लेते गए, हमने क्या मतलब है जी? वो हमारे अकाउंट में नहीं आता। चाहे वो सिनेमा जाए, चाहे वो फुल फिल्म देखें, चाहे वो जो मर्जी करें जी, हमारे लिए मैटर है शॉप। उसके ऊपर इन्वेस्ट कितना हुआ, 1 रुपया आया, 4 रुपए के, 10 रुपए आए, 15 रुपए के, वो मैटर करता है। वो उसको बोलते हैं बिजनेस अकाउंट। वही आपने पढ़ना है। ठीक है, और दूसरा मेन आ गया आपका, क्या दूसरा क्या है जी? मेजरिंग। ये क्लियर हो गया ना मेरे हिसाब से? सबको क्लियर हो गया? हमने आइडेंटिफाई कर दिया ना कि ए अकाउंट कौन सा, ये अकाउंट कौन सा है। सबसे पहले हमारे जहन में ये चीज क्लियर होनी चाहिए। दूसरा आ गया मेजरिंग। जो मैं बोल रहा हूं ना, वो भाई बन के ना, छोटे बच्चे बन के ना, लिख लो। मुझे पता आपको ज्यादा आता है, पर लिख लो। मेरे हिसाब से आइडेंटिफाइंग क्लियर हो गया होगा। मेजरिंग का मतलब मेजर करते हो ना, फिजिक्स में ऐसे यूनिट पढ़ते हो ना, है नहीं? तो हर चीज को मेजर करने के लिए कोई यूनिट होता है। तो देखो भाई, अब इसमें केजी, किलोमीटर, लीटर तो नहीं होगा ना। किसमें है? अकाउंट्स में। अकाउंट्स में सीधा पैसे आएंगे भाई। ठीक है,
रुपये हैं या आ रहे हैं, लाख हैं, करोड़ है, कितने हैं, वो ठीक है, मेन क्लियर है। तो उसमें मेन वही रहता है। अब अपने शॉप में जैसे लाला जी ने 10 लाख खर्चा, तो 10 लाख रुपए लाला जी ने खर्चा, 10 लाख, लाख क्या होगा, यूनिट मेजर कर लिया, लाला जी ने 10 लाख खर्चा जी, ठीक है, ये था मेजर, आई समझ। लाला जी ने 5-10 लाख खर्चा, 20 लाख खर्चा, वो हो गया, समझाई। किसी भी चीज को खरीदने में जो दुकान डाल रहे हैं, कोई चीज ला रहे हैं, उसको बोलते क्या है, मेजरिंग। हमने मेजर कर लिया, क्लियर है कि 10 लाख लाला ने खर्चा दी, लाला ने लाली जी को क्या दिया, वो हमें उससे मतलब नहीं है, उसको टांग मार के निकाल दो, लाली जी को चाहे वो बाहर निकाल दे, हमें मतलब नहीं उससे, ठीक है। अगला तीसरा क्या हमारे पास, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्ड रखना है हमने। रिकॉर्ड का ये अपने नाम से, यार हर चीज ना अपने नाम से ही शो करती है हमें, तो सिंपली पता चल रहा है रिकॉर्ड रखना हमने। रिकॉर्ड रखना है, लाला जी की सेल कितनी हुई, ठीक है, लाला जी की सेल कितनी हुई, लाला जी ने परचेज कितना किया, परचेज कितना किया, गुड्स कितने परचेज किए, ठीक है, उसमें हर ट्रांजेक्शन हमें लिखनी पड़ती है। ये सारी बातों को लेके मैं आपको फिर थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। सबसे पहले आपकी ट्रांजेक्शन का चीज समझ आई आपको, ट्रांजेक्शन हर किसी को पता है, बोलने की जरूरत नहीं है, ये चीज आपके दिमाग में बिल्कुल पहले होनी चाहिए, ठीक है, इसको आप भूलना नहीं है आपने। ट्रांजेक्शन चाहे वो खरीदने में आए, लेने में आए, देने में आए, आप शॉपिंग मॉल में गए, वहां आपने 10,000 का ट्रांजेक्शन कर दिया, भैया कार्ड लो, ट्रांजेक्शन होगी ना, ठीक है, ट्रांजेक्शन होगी वो, उसमें कोई भी सैलरी दे दी किसी को, कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन ही चलती रहती है। कोई चीज खरीद ली, गुड्स खरीद लिया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से डीलर ने लिए, डीलर ने सेलर को दिए, तो ये सारी ट्रांजेक्शन होगी एक दूसरे को लेके ना, इसी को बोलते हैं ट्रांजेक्शन। आपने इस वर्ड को भूलना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, इस वर्ड को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है जी। अभी हम किसके ऊपर रिकॉर्डिंग है, तो सेल, परचेज, सैलरी, कुछ भी उसका रिकॉर्ड रखा हमने, इकट्ठा कर दिया, भाई सेल का भी लिख दिया, परचेज का भी लिख दिया, जो एम्प्लॉय को सैलरी दी उसका भी लिख दिया, ठीक है। अब लाला जी ने अपनी मेड को सैलरी दी, वो नहीं लिखेंगे हम, उससे हमें कोई मतलब नहीं, लाला जी पर्सनल लाइफ में जो मर्जी करें। अकाउंट्स के लिए मेन क्या होता है, उसके लिए मेन लाला, मेन पर्सनैलिटी, मेन पर्सन को सपोज करते हैं हम, किस चीज को, किसी चीज को करते हैं भाई, शॉप को, जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई, ठीक है। अभी रिकॉर्डिंग वाला मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। इसमें सेल का लिखेंगे, परचेज का लिखेंगे, सैलरी लिखेंगे, और खर्चे लिखेंगे जो एक्सपेंडिचर होंगे अपने, तो इसमें एक बुक में लिखेंगे ना, और इस बुक को बोलते हैं जर्नल, ठीक है। ये आगे पूरा एक्सप्लेन करूंगा, जर्नल एक टॉपिक बनाऊंगा, तरीके से समझाऊंगा, पर आप इतना समझ लीजिए, जिसमें मिक्स सारा कुछ खाता लिखते हैं ना, बे खाता बोलते हैं अपनी भाषा में, उसको क्या बोलते हैं, जर्नल। अच्छा सपोज करो एक बंदे ने दुकान खोली, अकाउंट है आपके मोहल्ले में खुली है दुकान, खुली कोई जो खुली हुई है, उसने बेचारे ने पैसे डाले, शुरू शुरू में नगद नगद देता रहेगा, जब वो नगद देगा 10-15 दिन के बाद पुराना हो जाएगा, जब पुराना हो जाएगा लोग उससे उधार मांगना शुरू हो जाएंगे, 10-15 लोग तो उधार मांगेंगे, यार 1,000 हो गया, 2,000 हो गया, 3,000 हो गया, ठीक है, तो हम यार तो 10 दिन के बाद दे देंगे, 15 दिन के बाद दिया करेंगे, महीने के बाद दिया करेंगे। तो अगर वो ये वाला जर्नल खाता नहीं रखेगा, जर्नल बुक नहीं होगी, तो उसके पास कैसे पता चलेगा कि मुझे फलाने बंदे ने इतने 1,000 का लिया, 2,000 का माल लिया, 1,500 का लिया। अगर आपने किसी से, इसके एडवांटेजेस बता रहा हूं,
आप डिसएडवांटेज हो गया, आपने नहीं लिखा, आपने जिसका बनता है 1000 रुपया उससे मांग लिया 1200 रुपया, तो 1200 भाई किस चीज का, वो बोलेगा आप लोग ठग हो, चोर हो, तो वो आपको बदनाम करेगा, ऊंचा ऊंचा बोलेगा, तो उल्टा वो पैसे भी नहीं देगा, तो लड़ाई होगी, इशू क्रिएट होगा, ठीक है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। इसी सारी चीज को लेके ना अकाउंट बनाया गया है। क्लियर है? जर्नल का क्लियर हो गया, रिकॉर्डिंग क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, देखिए डेफिनेशन में ही देखिए आप, क्लासिफिकेशन। अभी हमने मेन में कर दिया ना, क्लासिफिकेशन में हो गया हमारे पास अब चौथे नंबर पे क्लासिफिकेशन में हो गया हमारे पास कि हमने क्लासिफाइड करना है। क्लासिफाइड करना है। अभी क्लासिफाइड करना है ना, तो क्लासिफाइड करने से क्या होता है भाई, इस नाम से समझ आ रही होगी, जो सेल का जितनी सेल हुई उसका हिसाब अलग रखना है, अलग बुक में, ठीक है। अगर जो हमने परचेज किया उसका खाता अलग रखना है, ठीक है। जो हमने एक्सपेंडिचर और है, इनकम है, कोई जैसे फॉर एग्जांपल, मेन एग्जांपल देता हूं जो आपको याद रहेगी। एक क्लास में बच्चे बैठे हैं, मिक्स बच्चे बैठे हैं, 60, मुझे नहीं पता कितने बैठे हैं जी, मिक्स बैठे हैं ना, वो हो गया आपका रिकॉर्डिंग, मिक्स बैठे हैं ना। अब मैंने इसी को क्लासिफाइड कर दिया कि लड़कियां इधर हो जाओ, लड़के राइट साइड और लड़के लेफ्ट साइड हो, 29 लड़कियां हैं, 31 लड़के हैं, क्लैरिफाई हो गया। अलग अलग बुक में लिख दिया, अलग अलग अटेंडेंस कर दी, अलग अलग रजिस्टर रख दिया, समझ आई। जैसे हमारी स्पायर लाइब्रेरी है, स्पायर लाइब्रेरी में हमने बॉयज के लिए सेक्शन लग रखा है, उसमें पता है हमारी कितनी सीटें हैं जी, 30 सीटें हैं। हमारे बॉयज सेक्शन में हाँ जी 45 सीटें हैं, तो हमें पता है कि बॉयज सेक्शन में इतने बच्चे आ रहे हैं, फुल है तो इतने बच्चे हैं, दूसरे में इतने बच्चे हैं, इस टाइम में इतने बच्चे हैं, ठीक है। तो मैंने क्लासिफाइड कर दिया कि इस रूम में इतने बच्चे हैं, इस रूम में इतने बच्चे हैं, ये गर्ल सेक्शन है, ये बॉय सेक्शन है, ये मिक्स है, तो मिक्स वाला मेरा आ गया जनरल। क्लियर होगी, स्पेसिफाइड हो गया। और कुछ पूछना है किसी ने? ठीक है भाई जी, बेसिकली ना कंफ्यूजन नहीं रहती, अगर हम रिकॉर्डिंग वाले जर्नल में लिखेंगे ना कंफ्यूजन रहती है, तो इस कंफ्यूजन को क्रिएट करने के लिए क्लासिफिकेशन का सहारा लिया गया, ठीक है जी, बिल्कुल। 5वें नंबर क्या है हमारा, देखो जी क्या है जी, समरी। भाई समरी में होता है, देखो हमने पहले होता था, अभी अभी तो क्वार्टरली भी आ गया, 6 मंथली, हाफ क्वार्टरली, क्वार्टरली हो गया। तो मैं आपको ऐसे सिंपल बताता हूँ कि 1 ईयर में, आगे हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, 1 ईयर में आपकी सेल कितनी हुई, ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, ठीक है। अब देखो कई बार आपका क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि सेल, फॉर एग्जांपल ये सेल का है, 10,000 एक महीने में हुई, 15,000 एक महीने में हुई, 30,000 एक महीने में हुई, 12,000 एक महीने में हुई, ऐसे करके पूरे साल की जितनी भी है, फॉर एग्जांपल 20 लाख बन गई, ठीक है जी। अब 20 लाख पूरे साल की सेल बन गई, आपने बोलना है 20 साल में मैंने अपने खर्चे डाल के मैंने कमाया है इससे 26 लाख, इट मीन्स आप 20 निकाल दो, 6 लाख आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है जी, 6 लाख प्रॉफिट हो गया। क्लियर है? क्लियर है? अभी कई बार प्रॉफिट होता है, कई बार लॉस होता है। अगर यही उल्टा हो जाए, 26 लाख आपने लगाए हो, 20 लाख आप कमाए हो, तो 6 लाख आप लॉस हो गया। इसी चीज को आगे क्लैरिफाई करने के लिए हमने क्या बनाया, एक चीज जो साथ में लिखी हुई है, एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग। एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग का यही मतलब होता है
ठीक है ना। समरिंग का मैंने बता दिया आपको सारा। एनालॉगी और इंटरप्रेटिंग का यही मतलब हो गया। समरिंग हो गई, टोटल सेल कितनी होगी, रेंट कितना दिया, सैलरी कितनी दी, वो समरिंग में आ गया। ठीक है। अभी ये वाला जो फंडा है 10 लाख 26 लिखा है, 10 ये हो गए, ये हमारे में आ गया एनालिजिंग में, एनालिंग में। ठीक है, जो शटर शटर नंबर पे है। एंड आप बोले सर अब ये प्रॉफिट लॉस हो गया, तो ये इंटरप्रेटिंग कौन सी नई बीमारी लेके आए हो आप। अब नई बीमारी मैं इसलिए लेके आया हूं क्योंकि आपको पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। यहां लिख दूं 8, यहां पे साथ में, इसी साथ में आएगा, ये वाले साथ में। ठीक है, पांचवा, छठा और सातवां, ये यहां पे आपका क्या, इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग में देखो, अगर हमें, हमने नीचे बात कर ली एनालॉगिंग में कि हमें 6 लाख का प्रॉफिट हुआ, अगर वही 6 लाख लॉस हुआ तो फिर उसमें गौर किया जाता है कि हमें अगर लॉस हुआ 6 लाख का तो क्यों हुआ, गलती कहाँ हुई। हमारी परचेज में गलती हुई, सेल में गलती हुई, हिसाब में गलती हुई, कहाँ गलती हुई। अगर हमारा हिसाब बराबर है तो उसमें हमने इंक्रीज करना है ताकि अगली बार हमें प्रॉफिट हो। इसी को बिजनेस बोलते हैं ना। अब इंटरप्रेटिंग का मतलब भी सेम है कि हमने इंक्रीज करना है, अगर प्रॉफिट है तो उसको और प्रॉफिट में लेके जाना है, अगर लॉस है तो उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर है, कोई क्वेश्चन हो। ठीक है, अभी लास्ट आप बोलोगे सर क्लियर हो गया, कम्युनिकेटिंग। अब कम्युनिकेटिंग के लिए मुझे सारा क्लियर करना पड़ेगा ताकि आपको थोड़ा लंबा समझाऊंगा। ठीक है, अभी लास्ट में मेरा रह गया कम्युनिकेटिंग। अब आप बोलोगे सर कम्युनिकेटिंग में क्या क्या होता है, क्यों कम्युनिकेट क्यों करना है। अब प्रॉफिट और लॉस की बात, प्रॉफिट हुआ तब भी हमारा, नहीं हुआ तब भी हमारा, लॉस हुआ हमारा, पैसे हमने इन्वेस्ट किए, जो भी है। ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कम्युनिकेटिंग में आ गया, कम्युनिकेटिंग में मेन 2 हिस्सा होते हैं। पहला होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। ठीक है जी, ये चीज का ध्यान रखना। और इंटरनल में क्या आता है, जो आपके लोअर लेवल क्लास 4th के जो एम्प्लॉय हैं, 4th क्लास के पीएन टू हायर लेवल, जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, उनसे लेके जो लोअर लेवल टू हायर लेवल तक ये बताना होता है कि हमें इस बार 6 लाख का प्रॉफिट हुआ है भाई, जा 6 लाख का लॉस हुआ है भाई। ये क्यों बताना जरूरी है, क्योंकि अगर प्रॉफिट हुआ है तो भाई इंक्रीज करो, अगली बार 10 लाख करो, देखो कहां कमी रहेगी, क्यों कम प्रॉफिट हुआ। अगर लॉस हुआ है तो भाई लॉस, आप बोलोगे आप इंप्लॉय को जरूरत है बोलने की, देखो अगर प्रॉफिट होगा तो कंपनी क्या देगी, बोनस। लॉस हुआ तो भाई जॉब गई। ठीक है, इस बात को समझे, क्योंकि काम तो यही कर रहे हैं ना, समझ आई। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो कोई भी हो, सबको बताना पड़ता है कि ये हमारा ग्राफ है, इस ग्राफ को हमने इंक्रीज करना है। अब बोलो सर अंदर की बात ठीक है, हमने अपनी कंपनी की बात कर ली, जितनी बड़ी कंपनी थी छोटी थी उसमें हमने बात भी कर ली। सर ठीक है, हमने बता भी दिया। ठीक है,
अब ये बाहर वालों को क्यों बताना है? ये तो सर हमने बता दिया कंपनी, क्योंकि ये हमारी कंपनी का आपसी का मामला है, तो बाहर क्यों बताएं हम? अच्छा जी, बाहर बताना भी जरूरी है, आपका क्वेश्चन भी जरूरी है, आपकी टेंशन भी जरूरी है। आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ मैं, चिंता नहीं करूँ। देखो, पहले नंबर एक कंपनी जब बनती है, मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ। अगर आपने बैंक से लोन लेना है, ठीक है, तो बैंक आपको लोन क्यों देगा? आपकी कंपनी को क्यों देगा? उसके पास क्या सेफ्टी है कि आपका उसका पैसा वापस आएगा? सेफ्टी चाहिए ना उसको, इसलिए वो आपकी करता है, आपका सारा रिकॉर्ड चेक करता है, आपका प्रॉफिट लॉस चेक करता है। अगर कंपनी प्रॉफिट में है, हाँ यार ये कंपनी का टर्नओवर 3 करोड़ है, तो आप बोलते हो जी मुझे कंपनी का टर्नओवर 10 करोड़ लेके जाना है, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे बड़ा करना है, तो मुझे लोन दो, तो वो दे देते हैं। देते हैं उस हिसाब से जिस हिसाब से आपने अपना अकाउंट को मैनेज किया होगा, ठीक है। अगर अकाउंट्स को मैनेज कौन करेगा? सीए, ठीक है। तो सीए के पास जाओगे, सीए पर्टिकुलर, तो सीए बताएगा क्या कब कैसे क्यों करना है, उसकी बैलेंस शीट बनती है, बहुत कुछ होता है, बाद में बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। उसमें बहुत कुछ होता है, उसमें सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट होता है, उसके बाद आपके जर्नल एक्सेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है, जीएपी बोलते हैं उसको। बहुत कुछ पढ़ना है अभी, ये सिर्फ छोटा सा एक आपकी इंट्रोडक्शन थी। तो अगर आपका रिस्पॉन्स जिस हिसाब से आएगा, जिस हिसाब से आपको अगर समझ आया है, जैसे एस्पायर हड्डा हमेशा इजी और सिंपल लैंग्वेज में समझाता है आपकी रियल लाइफ को लेके, तो उसी के ऊपर मैं भी जोर दे रहा हूँ। तो पूरी टीम आपके इस अकाउंट के जो डिमांड थी उसको पूरा कर लिया गया है, इंतज़ार ख़त्म हो गया आपका। अभी अकाउंटिंग का इसका रह गया, ये क्लियर हो गया, समझ आ गई। इसके अलावा भी एक और है, आप बोलोगे सर वो क्या? भाई टैक्स डिपार्टमेंट छोड़ेगा आपको, टैक्स अथॉरिटी है भाई। देखो जी, प्रॉफिट के ऊपर उसके ऊपर टैक्स देना है, इसके ऊपर प्रॉफिट के ऊपर। तो इनकम टैक्स वालों को पता होगा उस कंपनी का टर्नओवर इतना है, उसका इतना उसका प्रॉफिट है, हमें इतना टैक्स लेना है, ठीक है। तो आस्ता आस्ता इंक्रीज करके आपका ग्राफ अपग्रेड जाएगा, अकाउंटिंग नहीं होगी तो आप ग्राफ डाउनग्रेड जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ जो पीछे ये जो जितना प्रोसेस मैंने बताया है, ये सिंपल इंट्रोडक्शन है अकाउंटिंग की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको प्लीज लिखिए, थोड़ा सा समझिए, ठीक है। तो अकाउंटिंग के बारे में बता देता हूँ मैं आपको पहले, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज कर लें ताकि आपको याद हो जाएगा, है नहीं। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि अकाउंट्स में क्या क्या होता है। वही दुकानदार जिसने पैसा लाला जी ने इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपया, ठीक है, उसके बाद उसका कितना रहा, वो ट्रांजेक्शन में क्या क्या आता है। आपने कहीं सूट खरीदा, जब मैन्युफैक्चरिंग से खरीदा, उसने डीलर को दिया, डीलर ने सेलर को दिया, रिटेलर को दिया, है ना, एक चैन बनी होती है। अब डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा करेगा वो आके, उसका काम थोड़ी बेचना, वो तो सिर्फ डीलर को देगा, डीलर के आगे जो भी होगा रिटेलर होगा, उसके बाद आगे जो भी जितने भी होते हैं आगे चेन ना, छोटे छोटे दुकानदारों के पास चीज़ पहुंचती है। तो आपके हर मोहल्ले गली मोहल्ले में आपके अकाउंट्स का सिस्टम है, शॉप है ना वहाँ। अगर छोटे से छोटा दुकानदार भी है तो उसने भी एक आपका जर्नल तो रखा ही होता है ना, ठीक है। तो उसके बाद अकाउंट डेफिनेशन आ गई आपकी, तो उसमें पहले नंबर आ गया आइडेंटिफाइंग। तो आइडेंटिफाइंग में बिजनेस कर लिया कि लाला जी के से कोई मतलब नहीं है, हमें देख लिया कि बिजनेस और नॉन बिजनेस में कौन कौन होता है, ठीक है ना, वो देख लिया हमने, कितनी इन्वेस्टमेंट हमारी हुई है। दूसरे नंबर पे मेजरिंग आ गया, मेजरिंग यूनिट को लेके हो गया कि शॉप में क्या क्या लाया है, शूज़ लाया है, गुड्स लाया, कुछ खरीदा है, तो उसका क्या प्राइस है, कितनी इन्वेस्टमेंट, 10 लाख की है, 1 लाख की है, 10 हजार की है, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग का मतलब हो गया
कि आपकी कितनी सेल हुई है, कितना परचेज हुआ है, कितना आपका एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना। तो एक जर्नल बही खाता में लिख देते हैं हम, जर्नल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उसकी हर ट्रांजेक्शन जो होती है हम वहाँ लिख देते हैं, रेंट हो, सैलरी देनी हो, ठीक है। उस बुक का नाम होता है जर्नल, ठीक है। उस बुक का नाम क्या था, जर्नल। तो देखो अगर इस जर्नल में क्या होता है, कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। उसी चीज़ को क्लासीफाई नेक्स्ट में हमारे पास चौथे नंबर पे आता है क्लासीफाइंग। क्लासीफाई कर देते हैं भाई, ये सेल के लिए ये है, अगर कुछ लाना है तो यहाँ लिखना है, सैलरी देनी तो इसमें लिखना है, ठीक है, रेंट देना तो इसमें लिखना है, ठीक है। हमने क्लासीफाई कर दिया इसको। फिर आ गया समरिंग। समरिंग में हो गया, हमने जैसे देखना है, अब हम देखना तो है ना कितना टैक्स है। पहले क्या करते थे हम, हिसाब लगाते थे। अभी तो लोग 3 मंथ का लगाते हैं कि इतना प्रॉफिट लॉस हुआ, फिर कैसे इंक्रीज करें। फिर उसके बाद 6 महीने का अभी और शुरू हो गया, 6 महीने क्वार्टरली, हाफ क्वार्टरली। तो पहले हम साल में करते थे, तो साल का कितना सेल हुई है, टोटल सेल कितनी हुई है, टोटल परचेज कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, वो देखते हैं। अब उसमें टोटल में क्या क्या आता है, सैलरी भी आती है, रेंट, टोटल रेंट कितना दिया साल में, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी की, टोटल परचेज कितना किया, टोटल सेल कितनी हुई, है नहीं, तभी तो काम करोगे ना। तो फिर उसके बाद छठे नंबर पे हमने पढ़ा एनालिंग एंड इंटरप्रेटिंग। एनालाइंग में हो गया आपका, जैसे हमारी टोटल सेल होगी तो साल की टोटल 20 लाख होगी, सेल परचेज टोटल आपका 26 लाख हो गया, सेल आपकी 26 लाख होगी तो परचेज आपका 20 लाख का हुआ, तो 6 लाख प्रॉफिट हो गया। अगर इसको उल्टा कर दें, परचेज 26 की कर दें, सेल 20 की कर दें, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, उल्टा लॉस हो जाएगा। तो इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है कि हमने अगर लॉस है तो उसको प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करना है, अगर प्रॉफिट है तो उसको और प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। ये क्लियर हो गया, इंटरप्रेटिंग का भी क्लियर हो गया आपको। यहाँ तक मेरे हिसाब से मेरे साथ बोलोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अभी लास्ट में कम्युनिकेटिंग आ गया। कम्युनिकेटिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसका कम्युनिकेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी कंपनी है, कोई बड़ी कंपनी है, उसमें मेन यही रहता है कि एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल में आपने अपने एम्प्लॉयज़ को बताना है, जनरल मैनेजर को बताना है, वो नीचे बताएगा, ऐसे बताना है। मीटिंग करते हैं ना, ये बोर्ड मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड वाले बैठे, डायरेक्टर बैठते हैं, नीचे उसको एमडी को बनाते हैं, जीएम को बैठते हैं, नीचे नीचे जाके अकाउंट्स को बैठाते हैं, अकाउंट वाला फिर जाके नीचे बताते हैं, जो मैनेजर होता है सबकी मीटिंग लेता है कि भाई हमारा ग्राफ इस बार 6 लाख प्रॉफिट हुआ है, हमें अगली बार इतना प्रॉफिट होना चाहिए, इस हिसाब से काम करेंगे, इस हिसाब से करेंगे तो आपको इतना बोनस दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका लॉस हुआ कंपनी को, तो जो आपको डर रहता है एम्प्लॉय को कि उसका जॉब का खतरा होता है, ठीक है। दूसरी तरफ देखा जाए तो बैंकर अगर कोई लोन देता है तो बैंक क्यों लोन देता है, उसके पास उसकी क्या सेफ्टी है कि उसका पैसा रिटर्न आएगा, इसलिए वो आपकी बैलेंस शीट चेक करता है, आपका अकाउंट सेशन चेक करता है, उसके हिसाब से आपको पैसे देता है। अगर आपने कल अपना बिजनेस एक्सटेंड करना हो तो आप बोलोगे बैंक वालों को, भाई मुझे दो पैसे, मैंने बिजनेस को और बढ़ाना है, और बड़ा करना है, ठीक है ना, अपनी कैपिटल को बड़ा करना है। उसके बाद टैक्स वाले हैं, टैक्स वालों को पता चलेगा कि इसका प्रॉफिट इतना है, इसका टैक्स इतना बनता है जी, ठीक है, अदरवाइज वो भी सीधे जेल हो जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ इसको शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, बताना मुझे कि अगला वीडियो बना रहा हूँ मैं, बनाऊँ या ना बनाऊँ, आपको अच्छा लगा है ना लगा, ठीक है जी। तो इसीलिए घर में रहो, सुरक्षित रहो और स्पारेटा के साथ जुड़े रहो। थैंक यू सो मच। जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, यानी कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इन सारी सोशल मीडिया साइट में इंस्पायर अड्डा चैनल मिलेगा। तो इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कीजिए। हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप है वहां पे लाइव टेस्ट चलता है। आप टेस्ट को एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, नंबर हमारे आपके पास है। और अगर आप घर बैठ के कंप्लीट कोर्स की क्लासेस एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी एंड्रॉइड ऐप जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है, आप उस पे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे भी सारी वीडियोस और सारे
पीडीएफ नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये नोट हमने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, कोई भी टाइप नोट नहीं है, बेहतरीन नोट्स हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you.